विशिष्ट शिक्षकों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सक्षमता 1 और 2 का, कि उसका बेसिक पे कितना होगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार। एक चीज आप इसको देख लें दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण जो हुआ है वो पे प्रोटेक्शन के आधार पर हुआ है। यानी कि जनवरी 2025 में उनका जो बेसिक पे होता नियोजित रहते हुए फिक्सेशन में उससे कम बेसिक पे नहीं है। जैसे कि यहाँ पर नियुक्ति वर्ष दिया गया है, अगर 2003 और 5 के अगर शिक्षक की बात करें तो दिसंबर 2024 में उनका बेसिक पे 30,420 रुपया था और जनवरी 2025 में 31,340 रुपया हो गया नियोजित का। और जब वो विशिष्ट शिक्षक बने पे प्रोटेक्शन के अनुसार जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो गया। किसका? सक्षमता 1 पास का। और सक्षमता 1 पास का जो जुलाई में बेसिक पे हो गया वो एक इंक्रीमेंट के साथ में 32,620 रुपया हो गया। और जो सक्षमता 2 पास है पे प्रोटेक्शन के अनुसार 2003 और 5 के जो शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 31,670 रुपया हुआ। इसी के आधार पर वेतन निर्धारण किया गया है, आप अपने एचआरएमएस पोर्टल पर भी देख सकते हैं। जो 2006-7 के शिक्षक हैं दोस्तों, दिसंबर 2024 में नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 29,530 रुपया होता। जनवरी में जो है 2025 में नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 30,420 रुपया हो गया। अब चूंकि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो पे प्रोटेक्शन के अनुसार जनवरी 2025 में सक्षमता 1 वाले का जो बेसिक पे होगा वो 30,750 रुपया हो गया। और जुलाई में एक इंक्रीमेंट के बाद उसका बेसिक पे 31,670 रुपया हो गया। ये जो सक्षमता 1 पास है दोस्तों, जो 2006-7 के हैं उनका ये बेसिक पे है। वहीं पर जो 2006-7 के शिक्षक सक्षमता 2 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका बेसिक पे 30,750 रुपया ही होगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, दिसंबर 2024 में 28,660 रुपया होता और जनवरी 2025 में नियोजित का 29,530 रुपया हो गया। पे प्रोटेक्शन के अनुसार विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे 29,850 रुपया हो गया और जुलाई में एक इंक्रीमेंट लगा तो वो 30,750 रुपया हो गया। जो सक्षमता 2 दिए हैं तो ये 29,850 रुपया के आसपास का जो बेसिक पे है 29,530 का, वो 29,850 रुपया है। यानी सक्षमता 2 का 29,850 ही होगा। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, चाहे वो उर्दू टीटी हो चाहे वो जनरल टीटी हो, उनका बेसिक पे दिसंबर 2024 में 26,210 रुपया था, जनवरी 2025 में 27,010 रुपया हो गया। पे प्रोटेक्शन के अनुसार जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे 27,320 रुपया हो गया। जुलाई में इंक्रीमेंट मिलने के बाद 28,140 रुपया हो गया। ये सक्षमता 1 वाले का है। और सक्षमता 2 वाले का दोस्तों 27,010 के आसपास का बेसिक पे 27,320 रुपया होता है। और जो छठा फेज के हैं दोस्तों 2022 वाला, 21,940 रुपया दिसंबर 2024 में था और जनवरी 2025 में 22,600 रुपया हो गया। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 25,000 रुपया उनका हुआ बेसिक पे। जुलाई में एक इंक्रीमेंट मिलने के बाद 25,750 रुपया हो गया। जो सक्षमता 2 दिए हैं तो वो 25,000 ही हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों जो जुलाई 2025 से जो बेसिक पे है सक्षमता 1 का सक्षमता 2 का, जो 2003-5 वाले हैं उनका बेसिक पे जुलाई में 32,620 रुपया हो गया। जो 2006-7 वाले हैं उनका 31,670 रुपया हो गया। जो 9-10 वाले हैं 30,750 रुपया हो गया। जो टीटी पास है उनका 28,140 रुपया हो गया। जो छठा फेज वाले हैं 25,750 रुपया हो गया। जो सक्षमता 2 दिए हैं दोस्तों उसका एक इंक्रीमेंट अभी जनवरी में लगेगा, जुलाई में नहीं लगा है, तो इससे एक इंक्रीमेंट कम 31,670, 30,750, 29,850, 27,320, 25,000, तो ये हो गया। अब अगर हम लोग एरियर की गणना करेंगे सक्षमता 1 पास का, तो जो पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका बेसिक पे है जनवरी से लेकर के जुलाई तक एक वो हो जाएगा, उसके आधार पर हो जाएगा और 55% डीए के आधार पर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो गणना करेंगे जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक, यानी जुलाई में उनको जो एक इंक्रीमेंट मिला उसके आधार पर प्लस 3% जो उनका बेसिक पे बढ़ा उसके आधार पर एरियर का गणना होगा। तो सिंपल सा आप एरियर का गणना दोस्तों, आपका 50% अभी शो कर रहा है, मतलब डीए आपके एचआरएमएस पोर्टल पर जब 58% हो जाएगा तो उसी के आधार पर आपको एरियर या वेतन मिलेगा। तो आपका टोटल एरियर कितना होगा, सक्षमता 1 पास का एरियर जनवरी से लेकर के जून तक पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक करेंगे। तो जो 2003-5 के शिक्षक हैं
उनका 55% डीए के अनुसार जनवरी 2025 में उनको जो इनहैंस सैलरी मिलना चाहिए था वो 46,734 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन उसको 50% डीए और 25,000 बेसिक पे के आधार पर मिला 35,720 रुपया। एक महीने का जो एरियर उसका बना वो 11,014 रुपया बना, और जनवरी से लेकर के जून तक यानी 6 महीने का जो टोटल एरियर हो गया उसका 66,084 रुपया हो गया, जो सक्षमता 1 पास। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक है, 55% डीए के अनुसार पे प्रोटेक्शन के अनुसार जनवरी 2025 में उनका इनहैंस सैलरी 45,405 रुपया होना चाहिए था, लेकिन उनको मिला 35,720 रुपया। एक महीने का एरियर इनको मिला बना इसका 9,685 रुपया, और 6 महीने का यानी जून तक उसका एरियर हो गया 58,110 रुपया। उसी प्रकार से दोस्तों जो 2010 के शिक्षक है, इनहैंस सैलरी 55% डीए के अनुसार और पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो दिया गया है वो 44,104 रुपया होना चाहिए था, लेकिन उसको मिला कितना 35,720 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 8,384 रुपया, और जो 6 महीने का एरियर हुआ जून तक वो 50,304 रुपया हो गया। जो टीटी पास शिक्षक हैं, पे प्रोटेक्शन के अनुसार 55% डीए के अनुसार 40,447 रुपया उनका इनहैंस सैलरी होना चाहिए था, लेकिन इनिशियल बेसिक पे और 50% डीए के अनुसार उनको कितना मिला 35,720 रुपया मिला। एक महीने का एरियर हो गया उसका 4,727 रुपया, जनवरी से लेकर के जून तक हो गया 28,362 रुपया। जो छठा फेज के हैं 2022 के, उनका जो है 55% डीए के अनुसार उनको मिलना चाहिए था 37,095 रुपया, लेकिन उनको मिला 35,720 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया वो 1,375 रुपया हो गया, और जनवरी से लेकर के जून तक हो गया 8,250 रुपया। ये जो एरियर है दोस्तों आपको मिल रहा था इनिशियल बेसिक पे 25,000 के आधार पर ही सबको मिल रहा था, और 50% डीए के ही आधार पर मिल रहा था। पे प्रोटेक्शन के अनुसार आपका बेसिक पे बढ़ गया, और आपका डीए जनवरी से 55% है तो 5% वो एचआरए हो गया, डीए हो गया आपका, और बेसिक पे के मिला करके जो एक महीने का एरियर है जनवरी से लेकर के जून तक का जो टोटल बनेगा वो इतना बनेगा, लेकिन एक महीने का 11,014 रुपया, 9,685 रुपया, 8,384 रुपया, टीटी पास का 4,727 रुपया, और छठा फेज का 1,375 रुपया। तो जनवरी से जून तक का अब हम लोग ये एरियर कैलकुलेट कर लिए कि 2003 से 5 का 66,084 रुपया हो गया, 2006 का 58,110 रुपया हो गया, 2010 वाले का 50,304 रुपया हो गया, जो टीटी पास है 28,362 रुपया हो गया, जो 2022 वाले हैं 8,250 रुपया हो गया। ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया जनवरी से लेकर के जून तक का। अब चूंकि जुलाई में एक इंक्रीमेंट मिल गया है सक्षमता 1 पास शिक्षकों का, इसी के आधार पर वेतन निर्धारण किया गया है, या आप अपने एचआरएमएस पोर्टल पर लॉगिन करके आप अपना बेसिक पे देख सकते हैं। तो एक इंक्रीमेंट जो मिला तो जुलाई 2025 से 58% डीए के आधार पर इनहैंस सैलरी 2003 से 5 तक के शिक्षक का होना चाहिए था 48,987 रुपया, लेकिन उनको मिला कितना 36,762 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 12,225 रुपया, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का हो गया 48,900 रुपया। वहीं पर जो 2006 के शिक्षक हैं, एक इंक्रीमेंट प्लस 58% डीए के अनुसार उनका इनहैंस सैलरी होना चाहिए था 47,589 रुपया, लेकिन मिला उसको 36,762 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 10,827 रुपया, और 4 महीने का यानी जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 43,308 रुपया। उसी तरह से दोस्तों जो 2010 के हैं उनका 46,234 रुपया होना चाहिए था जुलाई में, एक इंक्रीमेंट प्लस 58% डीए, लेकिन उनको मिला 36,762। एक महीने का एरियर हुआ 9,472, 4 महीने का हुआ 37,888। जो टीटी पास शिक्षक हैं, एक इंक्रीमेंट मिला तो एक महीना उसको इनहैंस सैलरी 42,392 रुपया होना चाहिए था, लेकिन उसको मिला 36,762 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 5,630 रुपया, और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 22,520 रुपया। जो 2020 के शिक्षक हैं इनके वेतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी 38,874 रुपया 58% डीए के अनुसार होना चाहिए था, लेकिन उनको मिला 36,762 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 2,112 रुपया, और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 8,448 रुपया। तो सक्षमता 1 पास का हम लोगों ने एरियर कैलकुलेट कर लिया जनवरी से लेकर के जून तक और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक। अब जो आपका टोटल एरियर बनेगा वो कितना बनेगा,
जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं दोस्तों, जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, उनका टोटल जो एरियर बनेगा जो 2003-5 के हैं 66,084 प्लस 48,900, टोटल बनेगा 1,14,984 रुपया। जो 2006 के हैं दोस्तों 58,110 प्लस 43,308, टोटल बनेगा 1,01,418 रुपया। वहीं पर दोस्तों जो 2010 के हैं 50,304 रुपया जनवरी से लेकर के जून तक हो गया, जुलाई से अक्टूबर तक हो गया 37,888 रुपया, और जो एरियर बनेगा टोटल वो 88,192 रुपया बनेगा। और जो टीटी पास शिक्षक है उनका 28,362 रुपया, और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 22,520 रुपया, और इनका जो टोटल एरियर बनेगा 50,882 रुपया। और जो 2022 के शिक्षक हैं 8,250 प्लस 8,448, टोटल बनेगा इसका 16,698 रुपये। तो ये एरियर बनेगा दोस्तों सक्षमता 1 पास शिक्षक का। कौन से शिक्षक का? जिनका वेतन निर्धारण हो गया था लेकिन बढ़ा हुआ वेतन उसको नहीं मिला है, उनका टोटल एरियर जो है वो इतना करके मिलेगा। और कम किसको मिलेगा? जिसको अक्टूबर का पेमेंट पे प्रोटेक्शन के साथ में, इंक्रीमेंट के साथ में मिल गया है, उसको हो सकता है कुछ कम मिले। लेकिन जिनका वेतन निर्धारण हो गया था लेकिन अक्टूबर महीने में बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला था, अब उसका वेतन निर्धारण प्लस 58% जो भी डीए है उसके आधार पर जो उसका एरियर बनेगा वो यही बनेगा। ये तो सक्षमता 1 वाले शिक्षक का हो गया दोस्तों। अब बात करेंगे हम लोग सक्षमता 2 वाले का। सक्षमता 2 वाले मार्च में ज्वाइन किए हैं, तो मार्च में ज्वाइन किए हैं तो उसका जो एरियर बनेगा, एक बनेगा मार्च से लेकर के जून तक 55% डीए के आधार पर, और दूसरा बनेगा जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 58% डीए के आधार पर। तो सक्षमता 2 वाले जो शिक्षक हैं उनका 55% डीए के अनुसार जो उनका पे प्रोटेक्शन है उसके बेसिक पे के अनुसार इनहेंस सैलरी 46,734 रुपया होना चाहिए था 3-5 का, लेकिन 35,720 रुपया मिला। एक महीने का एरियर 11,014 रुपया हुआ। और मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने का हो गया 44,056 रुपया। उसी तरह से जो 2006 के शिक्षक हैं सक्षमता 2 पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इनका एक महीने का एरियर 9,685 रुपया हुआ, और जुलाई तक हो गया 38,740 रुपया। जो 2010 के हैं एक महीने का एरियर हुआ उनका 8,384 रुपया, और जून तक हो गया 33,536 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 40,447 रुपया उनका होना चाहिए था लेकिन 35,720 बना। एक महीने का एरियर हुआ 4,727 रुपया, और जून तक हो गया 18,908 रुपया। जो 2022 वाले हैं 37,095 रुपया होना चाहिए था लेकिन उसको मिला 35,720। एक महीने का एरियर 1,375, और 4 महीने का हो गया 5,500 रुपया। तो ये हो गया मार्च से लेकर के जून तक का एरियर जो सक्षमता 2 पास शिक्षक हैं, यानी 55% डीए के आधार पर। अब जुलाई से चूंकि डीए बढ़ गया है 58% हो गया, तो इनका जो एरियर 3% वो सिर्फ डीए का ही बनेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं मतलब जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का एरियर कितना बनेगा। जो 2003 और 5 के हैं सक्षमता 2 पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने उनका एक महीने का एरियर 11,869 रुपया होगा, और टोटल जो एरियर होगा अक्टूबर तक वो 47,476 रुपया हो जाएगा। जो 2006 के हैं दोस्तों एक महीने का एरियर 10,514 रुपया, और अक्टूबर तक हो गया 42,056 रुपया। जो 2010 के हैं एक महीने का एरियर हो गया 9,190 रुपया, और अक्टूबर तक हो गया 36,760 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों एक महीने का एरियर 5,465 रुपया, और 4 महीने का 21,860 रुपया। और जो 2022 के हैं एक महीने का 2,050 रुपया, और अक्टूबर तक हो गया 8,200 रुपया। तो ये सक्षमता 2 पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं इनका जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक, यानी जुलाई का एक महीने का एरियर इतना करके हो गया, और अक्टूबर तक का टोटल एरियर इतना हो गया। तो अब सक्षमता 2 पास शिक्षक का जो एरियर होगा वो मार्च से लेकर के जून तक होगा, प्लस जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक होगा। तो जो 2003-5 के हैं जनवरी से लेकर के जून तक, यहाँ जनवरी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ मार्च से लेकर के जून तक उनका 44,056 रुपया हो गया, और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 47,476 रुपया हो गया, और टोटल एरियर 91,532 रुपया हो गया जो 2003-5 का है। और जो 2006 के हैं
मार्च से लेकर के जून तक 38,740 रुपया हो गया, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 42,056 रुपया हो गया और टोटल एरियर उसका 80,796 रुपया हो गया। और इसी तरह से दोस्तों जो 2010 के हैं 33,536, 36,760 टोटल हो गया 70,296 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं 18,908 प्लस 21,860 टोटल हो गया 40,768 रुपया। और जो 2022 के शिक्षक हैं 5500 प्लस 8200 13,700 रुपया। तो सक्षमता 2 पास करने के बाद जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका जो एरियर होगा दोस्तों, उसका एरियर यही होगा 91,532, 80,796, 70,296, 40,768 और 13,700 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सक्षमता 1, सक्षमता 2 पास शिक्षक हैं उसका अलग अलग मैंने आपको एरियर कैलकुलेट करके बताया, जिनका वेतन निर्धारण हो गया था पे प्रोटेक्शन के अनुसार, लेकिन बढ़ा हुआ वेतन अक्टूबर का नहीं मिला था। तो टोटल एरियर उसको कितना मिलेगा, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए